भैया बहना, अभी ना मैं रुदौली की इस धरती को सबसे पहले प्रणाम करता हूँ, मुझे बात सही है। नमन करता हूँ इस धरती को, जहाँ के इतने श्रद्धालु लोग हैं और यहाँ के लोग शिव के सानिध्य में रह रहे हैं। शिवमय वातावरण है, शिव की बहुत बड़ी दया है इस धरती पर। इसी दयालु धरती पर मेरे जैसे तुच्छ प्राणी को भी कुछ महादेव के बारे में बात करने का समय मिला है। हम आप सभी अभी जानते हैं कि घर घर के बाबा महादेव भोलेनाथ हैं। अपने देश में आम बातें, आम चर्चा है कि शिव घर घर के बाबा है और चंदा घर घर के मामा है। गौर करने की बात है कि कभी कभी जब बुढ़ापा आता है तो हर कोई बाबा हो जाते हैं इस सांसारिक युग में। और उनके नजदीक जब पोता पोती पहुंचती है या पहुंचता है तो बाबा को जो खुशी मिलती है ना, वो वर्णन करने लायक नहीं होता। बच्चा अपने माँ पिता से जितना प्रेम करता है उसका कई गुना ज्यादा अपने दादा दादी से प्रेम करता है। तो प्रेम जिस तरह अपने बाबा से उनके पोता और पोती प्रेम करते हैं, तो शिव तो जगत के बाबा है ना। हम आप उनके पुत्र पुत्री पोता पोतियां हैं, तो प्रेम तो हमसे करते हैं। और जब हमसे प्रेम करेंगे तो हमको दुखी देखना पसंद नहीं करेंगे, वो हमें सुख ही देना चाहते हैं। अब मांगने की इच्छाएं, अभी हमारे पूर्ववक्ता भैया कह रहे थे कि मांगने की कोई सीमा नहीं है, इच्छाएं अनंत है। और इससे पूर्ववक्ता ने कहा कि जब इच्छाएं अनंत हो जाए तो अपनी इच्छा को अनंत साम्राज्य के जो मालिक हैं उनके नजदीक पहुंचा दीजिए। तो इतनी इच्छाओं की पूर्ति इनके यहाँ होती है कि इच्छाएं ही समाप्त हो जाती है। और वहां से जब इच्छा नहीं होगी तो सब कुछ बिन मांगे मिल जाता है भैया। तो हम आप शिव के शिष्य हैं। अभी दया पर कुछ बातें हो रही थी। दया शब्द आज का नहीं, शिव चर्चा की शुरुआत से पहले भी दया शब्द का प्रयोग हुआ है। हम लोग बचपन में थे तो ज्योति से ज्योति जलाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो में एक लाइन है, दया शब्द का प्रयोग नीचे की लाइन है। उस समय शिव चर्चा नहीं होती। दया में सब कुछ है और जहां दया होती है वहीं से प्रेम उपजता। रात की चर्चा में भी बातें आई थी, एक जिज्ञासा आई थी कि दया और प्रेम में क्या अंतर है। दया और प्रेम एक दूसरे का पूरक है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। इसका कोई ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई व्याकरण पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई साहित्य की जरूरत नहीं है। हम आप अपने रोज दया और प्रेम करते ही रहते। उदाहरण आया कि एक छोटा सा बच्चा सड़क पर रो रहा है, बिलख बिलख के रो रहा है, पूरे देह में मिट्टी कादो भरा पड़ा है और आप उस रास्ते से गुजर रहे हैं। मन के अंदर दया आती है कि बच्चा बिलख बिलख के रो रहा है, उसको गोद में उठा लेते हैं। जिस समय आप यहाँ से चले थे उस समय बच्चा पर दया करने चले थे,
और जैसे ही उसको गोद में उठा लिए, प्रेम अपने आप पहुंच गया। प्रेम अपने आप पहुंच गया। बच्चा से प्रेम नहीं होता तो आप पर दया नहीं आती, और दया आ गई है तो प्रेम अपने आप मिला है। इसका ठीक विपरीत चल कि प्रेम से दया कैसे बनती है, ये भी रात की चर्चा में बातें आई है, सिर्फ दोहरा लेता हूं, उसको कुछ आता नहीं। एक कुत्ता पाले हुए, छोटा सा कुत्ता का बच्चा है, बड़ा लाड़ प्यार करते हैं, आपको देख के वो भी पूछ हिलाता है और आप भी उस बच्चा को देख के मन ही मन खुश होते हैं कि हमारा कुत्ता का बच्चा है, बड़ा प्यारा है। उसको गोद में उठा लेते हैं, आपके नजदीक पूछ डोलाता है, आपका कपड़ा पकड़ के खींचता है, आपका पैर चाटने लगता है। आप उसको लाठी से मारते हैं? नहीं मारते। अगर चाटते चाटते हो सके एक दो जगह आपके और बदन पर जैसे ही चंगुल बढ़ाता है और चंगुल से आपका पैर कहीं से नछुड़ा जाता है, आप उसको डंडा से मारते हैं। उसी जगह अपरिचित कुत्ता खाली भौंक दे, आप पर झांव खाली कर दे, फट से ईटा उठा लीजिए, ये तो लगता है कि उनको काट लिया। दोनों कुत्ता ही है। एक कुत्ता सिर्फ झांव बोला तो ईटा उठा लीजिए, और एक कुत्ता आपके पैर को नछोड़ दिया है, आपको थोड़ा सा हो सके थोड़ा सा खून भी निकल गया हो, थोड़ा सा जलन होने लगा हो, फिर भी उसको आप नहीं मारते हैं। क्यों भैया? तो जैसे ही उस कुत्ता से आप प्रेम कर रहे हैं तो उस पर दया अपने आप आ जाती है, और उस कुत्ता के बच्चे को आप नहीं मारते। तो दया और प्रेम एक दूसरे का पूरक। साहब ने पहली विदा में ही कहा कि दया मांगो। दया में दुनिया का सब कुछ मिला हुआ है। थोड़ा सा उदाहरण हम आप देख लें। एक डॉक्टर साहब जा रहे हैं, माथा में दर्द होता है, उनको कहिए कि डॉक्टर साहब थोड़ी सी दया कर दीजिए, तो डॉक्टर साहब क्या करेंगे? वो टैबलेट दे देंगे, वो सुइया दे देंगे, थोड़ा सा मलहम दे देंगे आपको कि माथा में लगाइए, आपका ठीक हो जाएगा। वो दे कर दे। आप उसी जगह से सरपंच साहब जा रहे हैं, आपका दोनों भाई में झंझट हो गया है, और सरपंच साहब को कहिए कि सरपंच साहब थोड़ी हम पर दया कर दे, तो न मलहम देंगे, न सुइया देंगे, न टैबलेट देंगे। वो कहेंगे कि चलिए क्या दिक्कत है, आपको दोनों भाई को समझाते हैं, बुझाते हैं, आपको प्रेम कराते हैं। तो दया के अंदर संसार के सभी दुखों का इलाज है। इसलिए भैया ने कहा कि ईश्वर से, महादेव से गुरु के रूप में जिस समय रहे, गुरु के रूप में ही दया दे सकते हैं। भगवान के रूप में दया नहीं मिलती है। भगवान के रूप में भक्ति मिलती है, दया नहीं मिलती है। दया गुरु के पद पर ही रहने पर दया मिलेगी। इसलिए शिव को गुरु के रूप में हम आप मान रहे हैं, माने। और जो भी गुरु भाई गुरु भाना नहीं माने हैं, अगर कुछ जिज्ञासा हो तो भेजा कीजिए मंच पर। महादेव की जैसी इच्छा होगी, आपके मन के अंदर कोई सवाल उठता है तो सवाल भेजिए मंच पर, और महादेव की दया से जो भी वो जो कहेंगे वो होगा। हम लोग तो कुछ जानते नहीं है, नीचे में बैठे हुए हारमोनियम बजा रहे थे, हमको क्या पता था कि हमको चर्चा में क्या होगा। लेकिन महादेव खुद तार जैसे जुड़ता है ना, और फटाफट बोलवाना शुरू कर देते हैं। बड़ा सुंदर बल्ब दीपावली में हम आप जलाते हैं घर में। क्या था जिज्ञासा? जब हम भगवान को, भोलेनाथ को भगवान मानते हैं तो गुरु कैसे बनाएंगे, कैसे, क्यों माने? जिज्ञासा है कि भगवान शिव भगवान है तो गुरु बनाने की क्या आवश्यकता है? ठीक है, जिज्ञासा है कि भगवान जब है ही भोले बाबा तो उसको गुरु बनाने की क्यों जरूरत? सीधी सी बात है और हल्की बात है, हर आदमी करते हैं। मेरे पिताजी मास्टर साहब, और सवेरे सवेरे जब उनको उनके नजदीक जाते हैं तो हमको लाड़ प्यार से गोद में बिठा के और एक चॉकलेट दे देते हैं। चॉकलेट देते हैं, वो हमारे पिता
और वही पिताजी जब स्कूल जाते हैं और मैं भी फटा चिटा वस्त्र या एक छोटा सा बस्ता सिलेक्ट कॉपी लेके जाते हैं, तो स्कूल में हमारे पिताजी चॉकलेट नहीं देते। उस समय हमको ABCD और इक्का दुक्का सिखाएंगे, बहुत करेंगे तो कलम अपने पॉकेट से निकाल के दे देंगे कि लिखो। वहां ना चॉकलेट मिलेगा, ना कपड़ा मिलेगा, ना दवाई मिलेगा। एक ही भगवान के दो पद है। भगवान के रूप में भौतिक चीज मिलती है और गुरु के रूप में नैसर्गिक चीज मिलती है। भौतिक चीज नाशवान होता है और नैसर्गिक चीज का नाश नहीं होता। तो जब गुरु के रूप में हम उनको मानेंगे तब न ज्ञान मिलेगा। पिताजी को हम गुरु माने तब न ओ सिखा दिए। पिताजी को पप्पा पप्पा करते रहेंगे तो कभी चॉकलेट देंगे, कभी बिस्कुट देंगे, कभी कपड़ा देंगे, कभी दवाई देंगे, कभी साइकिल पर घुमाएंगे, कभी मोटरसाइकिल पर घुमाएंगे। और जैसे ही गुरु के रूप में देखेंगे तो हमको ज्ञान देंगे, बताना चलना सिखाएंगे। ए बाएं हाथ से क्यों खाता है, दाहिना हाथ से खाओ, वो कहेंगे। सुबह उठने में लेट होगी तो सोया हुआ क्यों रहता है, समय पर उठो। स्कूल टाइम पर नहीं पहुंचेंगे तो हमको डांटेंगे, स्कूल टाइम पर काहे नहीं पहुंचा। पिता नहीं डांटता है। और मैं एक चुनौती देके जाता हूं, चुनौती की बात करता हूं कि कोई भी बाप अपने बेटा का गुरु हो नहीं सकता है, वो पढ़ा नहीं सकता, क्योंकि पिता हावी रहता है। पिता हावी रहता है और पुत्र शिष्य बन नहीं पाता है। उसके नजर में पुत्र पुत्र रहता है और इतना पढ़ाता है वो बाप कि मेरा बेटा मास्टर का बेटा है, इसलिए पूरे गांव में सबसे तेज होना चाहिए, और शिष्य के रूप में नहीं देखता है। अपेक्षाएं अधिक हो जाती है, वो लड़का पढ़ने में कमजोर हो जाता है। मास्टर आपके रूप में जब तक रहता है, छड़ी उठाता है, उसको पीट देता है कि देखो तो उसको पढ़ाए, वो तेज हो गया, तो हमारा बेटा है, तुम तेज क्यों नहीं। तो अपने बेटा को दूसरे के पास भेज दीजिए, दूसरे के बेटा को अपने पास। उस समय गुरु मिलेगा, उस समय बाप नहीं मिलेगा, और उस समय जो ज्ञान मिलेगा वो अस्थायी ज्ञान होगा। इसलिए भैया बना मास्टर साहब सबका ट्रांसफर दोसर गांव में हो, अपना घर में ट्रांसफर बहुत कम हो। आजकल नया सिस्टम मिले हैं, की चीज देखते। तो गुरु के रूप में जब शिव को मानेंगे तो गुरु से ज्ञान मिलेगी, और ज्ञान वो चाबी है, ज्ञान वो चाबी है जिससे संसार के सभी सुखों का ताला खुलता है। संसार के सभी सुखों का ताला, जितना भी दरवाजा बंद है सुख का, ज्ञान से, ज्ञान की चाबी से खुलता है। तो ज्ञान की चाबी मिलेगी, गुरु के पास, भगवान के पास नहीं रहता है। इसलिए शिव को गुरु के रूप में वर्णन करने का संकल्प साहब श्री हरिदानंद ने लिया। हमारे ग्रंथ में जो भी बातें लिखी हुई है, ग्रंथ से ही पता चला है कि शिव जगत के गुरु है। और साहब श्री हरिदानंद जब अपनी अनुभूति बताते हैं, कहते हैं कि हमको पता नहीं था कि हम गुरु किसको बनाए। सिर्फ उनके पिताजी कहा करते थे कि भगवान शिव को कहा जाता है, भगवान शिव को कहा जाता है। ये बातें उनके कान में आती थी और श्मशान में बैठे हुए थे, तो उनको लगा कि जब भगवान शिव को कहते हैं और गुरु भगवान के समान होते हैं, गुरु भगवान होते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा के समान होते हैं, गुरु विष्णु के समान होते हैं, गुरु महेश के समान होते हैं। इसका मतलब है कि गुरु में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का गुण है। तो जब गुरु भगवान हो सकते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं होंगे। उनके मन के अंदर सवाल आया, भैया बना जब तक सवाल पैदा नहीं होगा जवाब नहीं मिलेगा। जब तक सवाल पैदा नहीं होगा उसका जवाब नहीं मिलेगा। तो सवाल कीजिए, सवाल ये मंच कहता है कि आप सवाल कीजिए, जवाब महादेव देंगे। तो उनके मन में आया था कि जब भगवान को, जब गुरु को भगवान कहा जाता है तो भगवान को गुरु क्यों नहीं कहा जाए। और भगवान शिव को कहा जाता है, इसलिए शिव को ही उन्होंने मन ही मन गुरु मान लिया। न किताब में पढ़ा था, न किसी ने बताया। एक जिज्ञासा है कि शरीरधारी गुरु जिनको
बनाए हैं और आप कहते हैं कि शिव गुरु है, शरीरधारी से गुरु वो बड़े हैं या छोटे हैं? जनेश्वर प्रकाश में चलिए जिज्ञासा है कि जो शरीरधारी गुरु है वो तो गुरु है ही, वो तो सब ज्ञान दे ही रहे हैं। तो जो शरीर में नहीं है वो बड़े हैं कि छोटे? सब आदमी जानते हैं इस बात। शरीर में जितने भी गुरु हैं ना, उनसे पूछिएगा कि आपके भी कोई गुरु हैं? जितने गुरु हैं अभी चलिए के इतिहास ग्रंथ उल्टा के देख लीजिए, ऋषि मनीषी तक पहुंचिए, वशिष्ठ विश्वामित्र उपमन्यु तक पहुंचिए। आपके कोई गुरु है तो कहेंगे कि गुरु। दैहिक गुरु जितने भी हैं वो किन्हीं न किन्हीं के शिष्य हैं। दैहिक गुरु गुरु है ही नहीं, दैहिक गुरु शिष्य गुरु है। पहले शिष्य बने तब गुरु के पद पर आए, और गुरु कभी किसी का शिष्य नहीं बने, उनको गुरु कहते हैं। हम लोग दूध में जोड़न देते हैं तो दही बन के तैयार हो जाता है। जोड़न कैसे बनता है? सब ये सीधी सी बात है। जोड़न मतलब दही। दूध में डालते हैं तो पूरे दूध को बना देता है दही। आप फिर दूध बनाते हैं तो दही से दूध नहीं बनेगा, लेकिन दूध में दही दीजिएगा तो दही बन जाए। तो पहला दही बना कैसे था? पहले कैसे दही बना? बड़ी विकट समस्या है। यही चमत्कार है उस गुरु की जो कभी किसी का शिष्य नहीं बना। वो है महादेव, जिनके पास संपूर्ण सत्ता का ज्ञान है, संपूर्ण विषय की जानकारी है, समस्त संसार को उन्होंने रचना किया है। इसलिए अब कभी कभी सवाल उठता है शिव कैसे रचना किए? ब्रह्मा जी रचना किए, विष्णु जी पालन किए और महेश उसका संहार करते हैं। भैया बना थोड़ा सा गौर करके देखें कि ब्रह्मा की रचना किसने की? थोड़ा सा किस्सा कहानी में पढ़िएगा। मैं ग्रंथ पढ़ता नहीं हूँ, महादेव की ही जो पढ़ाई होती है वही पढ़ता हूँ। ब्रह्मा को जन्म देने वाले आदि माता, जिसे अद्या भी कहते हैं, आप लोग भी कथा कहानी जानते हैं। और अद्या को जन्म देने वाला कौन है? तो निराकार स्वरूप शिव। कभी कभी जिज्ञासाएं आती है कि निराकार साकार को बनाता कैसे है? जो खुद दिखाई नहीं पड़ता है वो दूसरे को कैसे बनाएगा? निराकार का मतलब हमारे बिट्टू भाई अक्सर कहते हैं कि बिनु पग चले सुने बिन काना, अक्कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आप भी कहते हैं, दुनिया के सारे लोग कहते हैं कि जो बिना कान के सुनते हैं, बिना हाथ के काम करते हैं, बिना पैर के चलते हैं, वो भगवान है। इसका मतलब है कि निराकार स्वरूप भगवान है। और जब निराकार स्वरूप है तो साकार को पैदा कैसे करेगा? जो जब शिव निराकार है, जिनका साकार रूप जब दिया गया तो शिव और पार्वती का जुट्टा जौआ जुड़ा हुआ फोटो देखते होइएगा, जो अर्धनारीश्वर है, उसने सृष्टि की रचना की। इसका प्रमाण तो आदि माता का जन्म भी उस निराकार सत्ता ने दिया। सवाल उठेगा, निराकार जो है, जिसका खुदाकार नहीं है, कुम्हार का हाथ पैर है इसलिए घड़ा बनाता है, कुम्हार को जिसने बनाया उसका हाथ पैर नहीं था, बनाया कैसे? तो थोड़ी सी बात को जान लीजिए। बहुत सारे पढ़े लिखे हमारे भाई होंगे, बहुत सारे इनका बीए एमए मास्टर साहब, अफसर, प्रोफेसर सब होंगे इस गांव में। हवा को हम लोग देखते हैं, हवा को हम लोग नहीं देख पाते, हवा को नहीं देखते हैं। लेकिन इसी हवा में से पढ़े लिखे भाई सब थोड़ा गौर कीजिएगा कि हवा गैसों का मिश्रण है, और इसी में से
2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन, जो दोनों गैस है। थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। बड़ा विषय केमिस्ट्री है। शिव चर्चा में हर एक विषय की पढ़ाई होती है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सारा चीज की पढ़ाई होती है। थोड़ा सा 5 मिनट का समय, गुरु भाईना 5 मिनट का समय आप लोग दीजिएगा। 5 मिनट में बात खत्म करते हैं। ये समझ लीजिए, बड़ा विकट चीज है। तो इसी हवा से 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन, पढ़े लिखे भाई, पढ़े लिखे विद्यार्थी, पढ़े लिखे मास्टर चाहे प्रोफेसर से पूछ, जब मिलता है तो पानी बन जाता है। तो निराकार हवा से जब साकार पानी बन सकता है, जिसको हम हाथ से देखते हैं, हाथ से छूते हैं, पीते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, वो निराकार की रचना किया है। तो शिव निराकार आदिमाता की रचना नहीं कर सकता है। तो भगवान के रूप में हम आप अगर शिव को माने हैं तो भौतिक चीज मिलेगा। जैसे ही नैसर्गिक चीज की प्राप्ति करनी है तो शिव को गुरु के रूप में मानना होगा। और उन्हीं के शिष्य, बड़े बड़े मनीषी जितने भी हुए, सब शिव के शिष्य हैं। और साहब ने एक ऐसा कनेक्शन दे दिया, ऐसा कनेक्शन दे दिया कि अब हम अगस्त के शिष्य नहीं बनेंगे, अब हम पुलस्त के शिष्य नहीं बनेंगे, अब हम वशिष्ठ के शिष्य नहीं बनेंगे, अब हम विश्वामित्र के शिष्य नहीं बनेंगे। हे विश्वामित्र, तुम्हारी क्या औकात है? तुम जिसका शिष्य हो, हरिंद्रानंद और यहाँ बैठे हुए जितने भी भाई हैं, सब डायरेक्ट उसका शिष्य है। इसलिए तुम मेरा गुरु भाई है, तुम मेरा गुरु नहीं हो सकता। ये शिव चर्चा की ताकत। इसलिए भैया बहना, शिव को गुरु बनाने से साक्षात ज्ञान मिलता है और ज्ञान की चाबी से संसार के सभी सुखों का ताला खुलता है। इसलिए शिव को गुरु के रूप में वर्णन करना हम लोगों के लिए सौभाग्य है। आइए शिव को गुरु बनाइए। और विचित्र विचित्र बातें होती है। आज जो बैठा हुआ इंसान आपके नजदीक बोल रहा है ना, शिव चर्चा वाला को रोज 100 गाली देता, रोज धच्ची बुला दिया मैंने शिव चर्चा वाला को। लेकिन जब मेरे दिमाग का कचरा निकला, शिव घुसे, तो ऐसा पकड़ा गए कि न वो छोड़ता है और न हम छोड़ते हैं। जहां जाता घसीटते रहते। मैं पेशा से शिक्षक हूँ। एक ही दिन रविवार का मिलता है। आज 2 काम था और दोनों काम में जाना उतना ही जरूरी था जितना शिव चर्चा। मैंने आग्रह किया गुरु भाइयों से कि छोड़ दीजिए, लेकिन महादेव छोड़ेंगे तब नहीं लोग छोड़ेंगे। महादेव तो पकड़े हुए हैं, वो घसीटते हुए ले आए और आप लोगों का दर्शन हुआ। बहुत बड़ा भाग्यशाली है हम कि आप लोगों का दर्शन हुआ। और मात्र इतनी दया आप लोग कर दीजिए कि शिव के शिष्य बन के और उनका अचंभा देखिए, मन में जो रखिएगा महादेव पूर्ति करते हैं। ठोक बजा लीजिए। अगर महादेव आपके ठोकने बजाने में, आपके जांच में सही उतर जाए तो शिव के शिष्य बन जाएंगे। कुछ नहीं लगता है। दया मांगिए, नमः शिवाय कीजिए, चर्चा कीजिए। न चंदन की जरूरत है, न मंदिर की जरूरत है, न पैसे की जरूरत है, न ड्रेस की जरूरत है, न कुछ चीज पकड़ने की जरूरत है, कुछ चीज छोड़ने की जरूरत है। इसलिए भैया बहना, शिव के शिष्य बनिए और बहुत हर समस्या का समाधान जरूर है। तो इन्हीं चंद वाणी के साथ मैं अपने वाणी को लेकर चर्चा के लिए विराम देता हूँ। जय